यदि पुत्र या पुत्री के विवाह में बाधा हो, यानी समय पर शादी नहीं हो पा रही, तो ये जो मैं उपाय बता रही हूँ आपको, 3 उपाय हैं। आप इन तीनों को प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली ना केवल शादी होगी, बट उचित वर या वधू मिलना डेफिनेटली संभव हो जाएगा। सबसे पहले, पुत्र हो या पुत्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम आप ये करें कि बाल कांड में श्लोक 88 से लेकर 88 से लेकर 103 इसका पठन रेगुलरली करें। श्लोक 88 से लेकर 103 इसका पठन आप रेगुलरली करें। अगर आप पूरा 88 से 103 तक पढ़ सकते हैं एवरीडे, तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि जिस लड़के की शादी नहीं हो रही वही पढ़े, या जिस लड़की की शादी नहीं हो रही वही पढ़े। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग पढ़ें, माँ बाप भी कर सकते हैं, बल्कि परिवार का कोई भी सहोदर, कोई भी हो जिसको कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो या इच्छा हो इस बात की कि शादी हो जानी चाहिए, वो भी इसका पठन कर सकते हैं। अगर आप पूरा पाठ एक दिन में नहीं पढ़ पा रहे, कम से कम शुरू के आप ऐसा करें कि आप किसी भी सोमवार के दिन, बस आप ये देखें कि शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, और शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन किसी भी समय आप पठन करना शुरू करें। और फर्स्ट फ्यू डेज, कम से कम आप अगले सोमवार तक एवरी डे पूरा 88 से लेके 103 तक पठन करें। और उसके बाद आपके ऊपर है, आप इतना सा कीजिए कि 88 से लेके 103 तक, चाहे आपको 3 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, थोड़ा थोड़ा, जहाँ कल छोड़ा था अगले श्लोक से आज शुरू किया, जहाँ आज छोड़ा उसके अगले श्लोक से आपने अगले दिन शुरू किया। इस तरीके से आप इसको 103 तक खत्म करें। बट आप कोशिश करें कि सोमवार के दिन आप पूरा शुरू से लेके 88 से लेके 103 तक आप उसे पढ़ेंगे। बीच के जो दिन हैं वो अगर आपने एक बारी में पूरा नहीं पढ़ पाए आप, तो कोई बात नहीं, उसको 3 दिन तक चलाएं, और फिर उसके बाद 3 दिन तक चलाएं अगली बार, एंड देन आप मंडे को दोबारा से पूरा पठन करें। बहुत अच्छा रहेगा। वहम मत लाइएगा मन में, वहम मत लाइएगा। आपसे अगर मंडे को भी पूरा पढ़ा नहीं जाता किसी भी कारण से, तो कोई बात नहीं, आप उसको ट्यूसडे वेडनेसडे में कंप्लीट कीजिए, पर जितने सोमवार आप पूरा पढ़ सकें उतना अच्छा रहेगा। अभी बालकांड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसका पठन करना बहुत अच्छा है विवाह के संदर्भ में, हम ये देखते हैं। बट इससे पहले, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं और अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल लगे, तो आप ना केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और भी ज़रूरतमंद लोगों को आप ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा, और मेरे अन्य वीडियोस को भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अब हम देखें कि बालकांड का ये 88 से 103 तक का श्लोक हमारे लिए इस मामले में, विवाह के संदर्भ में, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। शिव पार्वती का विवाह संदर्भ है ये 88 से 103। हम ना केवल विवाह चाहते हैं, हम चाहते हैं विवाह हो और विवाह के बाद एक प्रॉपर संतान का जन्म भी हो। तो गणेश जी के जन्म पर 103 खत्म होता है, और 88 श्लोक जो है वहाँ सारी वो बाधाएं, परेशानियां, जो भी हुआ, और आखिर कैसे ये शादी हुई, और फिर गणेश जी का जन्म हुआ, ये
पूरा आपका 88 से लेकर 103 तक का है। ये पूरा शंकर पार्वती विवाह संदर्भ है। लड़के के लिए भी यूजफुल है, लड़की के लिए भी यूजफुल है। पेरेंट में से एक पेरेंट कर सकता है, कोई भाई कर सकता है, बहन कर सकती है, कोई भी कर सकता है उस व्यक्ति के लिए जिसको उस व्यक्ति के विवाह के मामले में इंटरेस्ट हो। तो ये पहला उपाय है, इसको आप करते रहिए। आज तक मैंने जितने लोगों को ये दिया है 100% रिजल्ट्स रहे हैं। आप जल्दी ना करें कि अरे नहीं हो रहा, 1 महीने में नहीं हुआ, 2 महीने में नहीं हुआ। ग्रह बाधा किसी भी प्रकार की हो 100% दूर हो जाती है अगर हम उपाय को कंसिस्टेंटली करें। और इस पाठ का पठन आप कंटिन्यूएशन में करें, तब तक करें जब तक कि शादी हो ना जाए, तब तक आप करें। अब दूसरा उपाय, बारिश का महीना है, अभी बरसात है और नारियल मिल रहे हैं। नारियल का मतलब वो जिसका हम पानी पीते हैं, नारियल पानी, वो वाला नारियल नहीं, वो दूसरा वाला नारियल जिसमें अंदर पानी होता है। आप उस नारियल को लेकर और उसे उस दुकान पर ही उसको खुलवा लें, ताकि आपको साबत उसका पूरा एक राउंड, बीच बीच में क्रैक हो कोई बात नहीं, क्रैक हो कोई दिक्कत नहीं है, बट साबत होना चाहिए। क्रैक का मतलब कई बार उसके बाहरी खाल में लकीरें होती हैं, टूटा हुआ नारियल ना हो। खोल लिया आपने, पूरा साबत गोला निकल गया और उसके अंदर पानी है, आप उस नारियल को ले लें और उसे भी आप घर लाकर, यदि आपके बेटी की शादी नहीं हो रही तो आप ये उपाय गुरुवार के दिन करें, और अगर आपके बेटे की शादी नहीं हो रही तो आप ये उपाय शुक्रवार के दिन करें। अब आपको करना क्या है, आप नारियल ले आए, पूरा खुलाकर साबत आप ले आए। अब आप ऊपर उसमें नारियल के ऊपरी भाग में, इधर या उधर कहीं पर भी एक भाग में छोटा सा छेद करें। छोटा सा छेद का मतलब वो 4 आने के साइज का नहीं होना चाहिए। एक कील का ऊपरी भाग होता है ना, एक बड़े कील का जो ऊपरी भाग होता है, उस साइज का आप छेद कर लें। आप चाकू से कर लें, कील से कर लें, किसी से भी, कोई वहम मत कीजिएगा। ऊपरी भाग में आप छेद करके और उसका पानी एक ग्लास में निकाल लें, और उसे आप भले ही किसी पौधे में या अपने किसी गमले में आप डाल सकते हैं। उस पानी को पीजिएगा मत, उसको आप गमले में बाद में डाल लीजिए ये उपाय करने के बाद। और अब आपको क्या करना है, शक्कर लेकर, समय लगेगा, पर उस छेद के माध्यम से आप उसके अंदर शक्कर भरिएगा जितना संभव हो। वो कील, बड़े कील का जो सिर होता है वो उस साइज का आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा छेद मत कीजिएगा। जब मैंने कहा 4 आने के साइज का नहीं, तो मेरा मतलब था बहुत बड़ा साइज का छेद मत कीजिएगा, अटपटा सा। बस गोलाकार में आप उसको हल्का सा काट लें चाहे चाकू से, और उसके अंदर आप शक्कर भरते जाएं जब तक वो अच्छे से भर ना जाए। और फिर आपको क्या करना है, अगर आपके घर में बगीचा है, क्यारी है, तो फिर मिट्टी को खोद के इस नारियल को आप अंदर डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। उसमें चींटियां लग जाएंगी, और लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, 100% लगेंगी। अगर आपके पास क्यारी नहीं है तो आप इसे एक गमले में कर लें। आपके घर में अगर गमला है जिसमें मिट्टी है, तो उस मिट्टी को खोद कर थोड़ी गहराई में इस नारियल को रख के आप उसे कवर कर सकें, ऐसा आप कर लें। और फिर उसमें आप अगर कोई पौधा पहले से लगाए तो इसको साइड में कीजिएगा, और अगर नहीं है, आप नया ही गमला ला रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ गमला ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, इस नारियल को लगाकर उसी गमले में कोई भी छोटा सा एक पौधा लगा लीजिए।
कोई दिक्कत नहीं है। पौधे को लेकर वहम मत कीजिए कि अरे पौधा चला ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नारियल से मतलब है, आप नारियल का ये काम जरूर से करें। ये आपका सेकंड उपाय है। डेफिनेटली वो जो भी बाधा है जिसकी वजह से जो रिश्ता है वो समहाउ बन नहीं पा रहा या बैठ नहीं पा रहा, वो बाधा 100% दूर हो जाएगा। ये आपका सेकंड उपाय है। अब तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय, अगर लड़का है तो शुक्रवार के दिन, और अगर लड़की है तो फिर गुरुवार के दिन 9 थर्सडेज या 9 फ्राइडेज। लड़की है तो 9 थर्सडेज, और अगर लड़का है तो 9 फ्राइडेज व्रत रख सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं फिर वही बात दोहरा रही हूं कि जरूरी नहीं है कि लड़का ही रखे फ्राइडे को या लड़की ही रखे थर्सडे को। दोनों पेरेंट्स में से कोई भी अगर पिता रखना चाहे पुत्री के लिए तो 9 थर्सडेज तक पिता फास्ट रखे। इसमें कोई आपको बहुत बड़े फॉर्मेलिटीज, रिचुअल्स कुछ नहीं करना है। आपको केवल फास्ट का यहाँ पर अर्थ केवल इतना सा है कि मन ही मन आप उस भाव में रहें कि आप ईश्वर से एक मांग कर रहे हैं कि मेरी पुत्री की शादी शीघ्र, उसका रिश्ता वगैरह प्रॉपरली बैठ जाए। बस आप एक टाइम भोजन करें और दूसरा समय आप फलाहार करें, इतना सा काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पाठ पढ़ें, ये करें वो करें। आप अगर वो बालकांड का पाठ कर ही रहे होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, पूछने वाली बात ही नहीं है। आप केवल 9 थर्सडेज तक फास्ट रखें। अगर बीच में किसी थर्सडे छूट जाए, कहीं बाहर गए हुए हैं, कोई घर में शादी है, कोई मौका है, फास्ट नहीं रख पाएंगे, तो वहम मत कीजिए, उस थर्सडे को छोड़कर अगले थर्सडे। ऐसे करके आप जितनी जल्दी पॉसिबल हो 9 थर्सडेज का फास्ट बिटिया के लिए करें। और वही काम अगर बेटे के लिए करना है, अगर बेटा फास्ट नहीं रख सकता तो कोई बात नहीं। अगर मदर रख रही हैं बेटे के लिए या फादर रख रहे हैं बेटे के लिए, तो 9 शुक्रवार सेम, अगर एक आध शुक्रवार गैप पड़ जाए तो कोई बात नहीं। और एक समय भोजन करके और दूसरा समय फलाहार, ये 3 उपाय आप करके देखें। जो भी ग्रह बाधा है वो 100% आपका टल जाएगा। मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मिलने वालों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा।